आज भगवान अपनी द्वारिका में बैठे हुए हैं और भगवान कुछ चिंतित है, कुछ विचार कर रहे हैं। माता रुक्मिणी भगवान सामने निकट आई, भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु आपके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है, आखिर कारण क्या है जो आपके चेहरे पर उदासी आ रही है? भगवान ने कहा, नहीं रुक्मिणी, ऐसी कोई बात बोले नहीं प्रभु, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप उदास हो, कृपा करके आप बताइए आप उदासी का कारण क्या है? भगवान ने निवेदन किया है, रुक्मिणी आज मुझे मेरे मित्र की याद आ रही है। मैं तो राजा करके बैठा हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन मेरा मित्र ना जाने किस स्थिति में होगा, ना जाने मेरा मित्र कहाँ होगा। आज मुझे उसकी याद सता रही है। आपका मित्र? बोले हाँ, गुरुकुल में एक साथ पढ़ाते थे, नाम है सुदामा। आज मुझे उसकी याद आ रही है। भगवान ने सुदामा जी को याद किया और उधर सुदामा की स्थिति सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। सुदामा की स्थिति क्या है? विप्र सुदामा बसत है सदा अपने गाँव, बिछा कर भोजन करे, जपे हृदय सुदामा अपने नगर वास करते हैं और भिक्षा भर करके अपना जीवन का गुजारा करते हैं। हर वक्त कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, कृष्ण का स्मरण बना रहा है, दिन रात कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं। हे परीक्षित, सुदामा के घर एक पत्नी जिसका नाम सुशीला। सुदामा जी के घर 4 बेटे हैं, लेकिन सुदामा जी का प्रण है, नियम है, 4 घर 5 घर 6 घर भिक्षा भरने के लिए नहीं जाना। 5 घर से भिक्षा भर करके लाते हैं अपना और अपने ठाठा का, अपनी पत्नी का और अपने बेटे का पेट भरते। 5 घर जो मिल जाता उसी में अपना जीवन गुजारा करते थे। किसी द्वार खाली हाथ करके आ जाते, 5 घरों में से किसी दिन एक ही घर भिक्षा मिलती, उसी भिक्षा को ला के बनाते, भगवान को भोग लगाते और आप और सुशीला और बच्चों को प्रसाद देते। आप खुद पाते, किसी दिन भूखे रहना पड़ता। किसी दिन अन्न नहीं मिलता तो केवल जल का भोग कृष्ण को लगा देते हैं और वही जल प्रसाद रूप में सभी पान कर लेते। सुदामा जी गरीब है, सुदामा की स्थिति गरीब है, लेकिन भागवत सुदामा गरीब नहीं कहा, दरिद्र नहीं कहा। शास्त्र गरीब उस प्राणी को बताता है जिस प्राणी के पास परमात्मा के नाम का धन नहीं होता, वो प्राणी सबसे गरीब माना जाता है। और सुदामा के पास तो कृष्ण रूपी नाम का जो धन था वो अपूर्ण भंडार भरा हुआ था कृष्ण के पास में। सुदामा के पास कृष्ण नाम की भक्ति थी, उसके पास में इस धन की कोई कमी नहीं। हमारा राजा श्री राधा जो परमात्मा को ही अपना धन मानता हो, जो परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानता हो, भला वो जीवन गरीब कैसे रह सकता है, भला उससे 7 साल गरीब कैसे रह सकता है? सुदामा लेकिन सुदामा जी गरीबी की सीसी ली जरूर है, गरीब है नहीं, लेकिन किसी की गरीबी अपने ऊपर पड़ी है, अपनी इच्छा अनुसार किसी गरीबी को अपने ऊपर लिया है। सुदामा किस गरीबी? ध्यान दीजिएगा,
एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब उज्जैन गुरुकुल में पढ़ा करते थे, सांदीपनी आश्रम गुरुकुल में अध्ययन करते थे। उसी उज्जैन अवंतिका में एक भिखारी रहती थी, भीख मांग कर अपने जीवन का गुजारा करती थी। कहीं से जो मिल जाता उसे खा लेती और अपना पालन करती थी। इधर उधर भटकती रहती थी, कोई सहारा नहीं गुड़िया। दर दर गड्ढों पर करती फिरती वो भिखारी इधर उधर भटकती रहती। एक दिन क्या हुआ, उस भिखारी ने मन में विचार किया, चलो थोड़े आगे कहीं चले, आज भीख कुछ नहीं मिला, भूख लग रही है, कहीं से मिल जाएगा तो पेट पूर्ति हो जाएगी। भिखारी भीख के लिए गांव मिली उज्जैन अवंतिका नगर में निकली। सुबह से शाम होने वाली थी, उसे भीख कहीं से कुछ नहीं मिला। भिखारी किसी से कुछ नहीं दिया। शाम होने वाली है, मन में विचार किया क्या करूं, अभी तक मुझे कहीं से कुछ मिला नहीं है, कैसे पेट भरूं, कैसे रात निकालूं, कैसे जीऊंगी। अपने ऊपर पश्चाताप कर रही है। भगवान की कृपा हुई, किसी ने अपने घर से एक मुट्ठी चने उस बुढ़िया को भीख में दे दिए। ले बुढ़िया अम्मा खा ले। बुढ़िया को चने उस भिखारी ने मन में विचार किया, अभी इन चनों को लिया और लेकर के आगे विचार आया, ये चने अभी खा लूं तो सुबह सवेरे नाम जाने कुछ मिले ना मिले, रात तो निकल गई, पानी पी जैसे रात कट जाएगी और सुबह करके चने खा ली ताकि मेरा पेट भर जाएगा और पूरा दिन निकल जाएगा। एक कपड़े में चनों को बांध दिया। चल थक गई, मन में विचार किया, रात हो गई है, अब मुझे विश्राम करना चाहिए। इस बूढ़ी अम्मा ने क्या किया, वो जो चने की पोटली थी, वो चने की पोटली अपने सिराने रखी और उसी के ऊपर सिर रख करके एक पेड़ की छांव में सो गई। सिराने चने रखकर अर्धरात्रि सन्नाटा छा रहा है। रात्रि चोर चोरी करने के लिए निकल कर जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा जैसे ही सोता हुआ देखा और बूढ़ी अम्मा के सिर के नीचे, उस भिखारी के सिर के नीचे देखा एक पोटली में कुछ बंधा हुआ है। चोरों के मन में विचार आया, जरूर इसमें कुछ हीरे जवाहरात मोती बंधा हुआ होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना की चीज को इतनी हिफाजत से नहीं रखता है। कोई कीमती चीज जरूर है, इसीलिए बूढ़ी अम्मा सिर के नीचे रख करके सोई हुई है। जरूर इसमें कोई कीमती चीज ही होगी। सो क्या किया, उन चोरों ने चोरी कर लिए वो चने। बूढ़ी अम्मा के सिर से उठा लिया। बूढ़ी अम्मा को गहरी नींद आ रही थी, थकान का कारण। वो चोर उन चनों को चुरा के चले जा रहे हैं। सांदीपनी आश्रम के निकट पहुंचे, मन में विचार आया, लालसा जग रही है, देखे तो सही है क्या, अब रहा नहीं जाता। जब पोटलियां खोल के देखा तो उसमें चने दिखाई। मन में विचार किया, हमने हीरे मोती जवाहरात समझ करके इन चनों के लिए अपनी नियत खराब किया। क्या करेंगे इन चनों का? वहीं सांदीपनी आश्रम के सामने गेट के वहां वो चने फेंके और चल दिए। सवेरा हुआ, सवेरे कृष्ण और सुदामा जगह गुरु जी के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरु जी ने आदेश दिया, बेटा हमें हवन करना है, जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर के आओ। लकड़ी चाहिए, दोनों को लकड़ी लेने भेजा और गुरु माता आश्रम का झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है, प्रातः काल झाड़ू लगा जैसे ही द्वार पर अम्मा आई, गुरु माता जैसे ही द्वार पर आई तो वो चने की पोटली बूढ़ी अम्मा गुरु माता को मिल देखा चने बने हुए। मन में विचार किया, कोई भक्त जल्दी में होगा, अंदर आ नहीं पाया, सो यही बार ही प्रसाद चढ़ा के चला गया। कोई बात नहीं, वो चने की पोटलियां उठा गुरु माता फिर झाड़ू लगा। कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए जैसे ही आश्रम से बाहर आए, गुरु मां दिखाई दी। गुरु मां को दोनों ने प्रणाम किया। गुरु मां ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? बोले अम्मा हमें गुरु जी ने आदेश दिया है जंगल से लकड़ियां लाने के लिए, हम लकड़ी लेने जा रहे हैं।
बेटा बेटा खाया खाया बोले नहीं गुरु मां अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। गुरु मां ने कहा बेटा जंगल में जाओ कोई पता नहीं कितनी देर में रोड करके आओगे। लो ये चने हैं, ये चने तुम खा ले जब तुम्हें भूख लगे। वो चने हाथ दे दिए विष्णु सुदामा। लकड़ी लेने चले जाए। सवेरा बूढ़ी अम्मा जगी वो भिखारी अपने चने ढूंढने लगी। सिरहाने चने रखे थे इधर उधर खोजने लगी, लेकिन चने दिखाई नहीं दिए। मन में विचार किया इससे तो अच्छा मैं रात को ही वो चने खा लेती तो कम से कम मुझे काम आ जाए। मैंने सुबह में जाकर हुए उन चनों को नहीं खाया और ना जाने कौन चोर, ना जाने कौन दुर्भागा मेरे चनों को लेकर चला गया। एक मुट्ठी कहीं चने मिले थे, वो भी मेरे नसीब में नहीं थे, वो भी किसी ने चुरा लिए। आंखों से अश्रु की धार रो रही चल लिए, क्योंकि भूख रात भर काट ली, लेकिन अब कैसे जिया जाए, बिना रहा नहीं जाए, खाए बिना रहा नहीं जाए, क्या किया जाए। क्रोध में आई भिखारी और श्राप दे दिया। मैं श्राप देती हूँ उस प्राणी को जो भी उन चनों खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। मेरा श्राप है, जो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। भिखारी ने श्राप दिया। कृष्ण और सुदामा लकड़ियां काट रहे हैं, वर्षा हुई और सुदामा जी ने वो चने खा लिए। वैसे खाना दोनों को थे, आधे दोनों को बांटना था, आधा कृष्ण और आधा सुदामा, दोनों को आधे। लेकिन सुदामा ब्राह्मण है, ज्योतिषी है, जानते हैं कि इन चनों के ऊपर श्राप लगा है, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अरे मैं दरिद्र हो जाऊं चलेगा, लेकिन यदि ये चने मैंने कृष्ण को आधे दे दिए तो आधा जीवन दरिद्र कृष्ण को रहना पड़ेगा। और कृष्ण यदि दरिद्र हो गया तो संसार दरिद्र हो जाएगा। इसलिए कृष्ण दरिद्र नहीं होना चाहिए, कृष्ण गरीब नहीं होना चाहिए। सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने आप खा गए और कृष्ण की गरीबी अपने ऊपर सुदामा जी ने लिया। आज सुदामा की स्थिति ऐसी है, 5 घर से भिक्षा मांगने जा किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो केवल जल भोग कृष्ण को लगा देते और उसे ही कर पूरा दिन निकाल देते। 5 घर से भिक्षा मांगने लगे। सुशीला जी तवे के ऊपर भोजन बनाती है, उस तवे के 2 टुकड़े हैं। भोजन बनाती है तब उन्हें जोड़ लेती हैं, भोजन बना लेती हैं, फिर इधर उधर उतार देती हैं। सुदामा जी जो कपड़ा पहने हुए वो कपड़ा भी साफ नहीं है, बाहर फटा हुआ। उसी एक अंगूठे को ही लपेट लेते और उसी में बचा के उसे ही ओढ़ लेते। सुदामा ने अपनी जिस गरीबी में अपना जीवन जिया, यदि आज का कोई प्राणी होता तो कभी का फांसी लगा के मर गया। जिस स्थिति में सुदामा जी ने अपना जीवन जिया, आज के आप और हम ऐसा जीवन नहीं सकते। सब मर सकते हैं, लेकिन ऐसा जीवन करके जीना नहीं चाहते। सुदामा जी ने इस स्थितियों में अपने जीवन को जिया है। हम टीवी सीरियलों में देखते हैं तो ये तो एक काल्पनिक दृश्य है, कल्पना के अनुसार इस दृश्य को बनाया गया है। तनिक विचार कीजिए, जब कल्पना का दृश्य इतना है तो फिर विचार करिए कि उस कृष्ण ने जिस सुदामा पर कृपा की, उस कृष्ण की उस वक्त दशा क्या हुई होगी। एक दिन सुदामा जी अपने घर में बैठे थे और सुशीला जी ने सुदामा जी से निवेदन किया है, स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, तो क्यों ना आपके द्वार जाकर उनसे कुछ मांग लें। आप हमसे कुछ मांग कर सुदामा जी सुशीला जी से मना कर दिया, नहीं देते, तू मुझे ज्ञान सीखा। शिक्षक हूँ तू ताये मोय देती है, जब तक से परलोक सुधार संपत्ति तिनको नहीं छा। मेरे
चाहे बार बार कोई ले पूरन को धन नहीं चाहिए बावरी बावण को धन हे देवी मुझे किसी और धन की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है कि भिक्षा भक्ति करे और अपने जीवन का गुजारा करे। ब्राह्मण का सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा ब्राह्मण और कोई नहीं है। और तू मुझे शिक्षा देती है, ब्राह्मण जगत गुरु है, किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं है। और तू मुझे शिक्षा देती है, मैं जाने वाला नहीं, मना कर साहब। सुशीला जी ने कहा स्वामी आप मांगने के लिए ना जाए कोई बात नहीं, कम से कम आप अपने मित्र से मिलने के लिए तो जा सकते हो। इतने वर्ष हो गए आप अपने मित्र से बिछड़े हुए, एक बार आप अपने मित्र से मिल कर के आ जाओ। हाँ दीदी मिलने का यदि तुम कहते हो तो मैं मिलने चला जाऊंगा। सुदामा कृष्ण से मिलने के चले साहब। और स्वीकृत जब सुदामा जी ने सुशीला जी से कहा देवी मेरा मित्र है कृष्ण, और सास कहता है कि भगवान के घर बहन के घर और मित्र के घर कभी प्राणी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कृष्ण भगवान है और मेरा मित्र भी है, मैं उसके द्वार खाली हाथ से चला जाऊं, लाख दे। सुशीला जी दौड़ के घर गई, जाके बर्तनों को देखा तो खाली बर्तन पड़े हुए, कुछ है नहीं। क्या ला कर दे, आज पड़ोस के घर दौड़ के गई और चार चावल चिवड़े मांग कर लिया। किसी के घर सुले हैं, किसी के चले हैं, किसी के धुले हैं तो किसी के साथ हैं। चार चावल लाई, कपड़े में बांध दिया, सुदामा को दे दिया। सुदामा जी चावलों को लेकर कृष्ण से मिलने के लिए चले और चलते राह में पहुंचे, थक गए, लेट गए। गरुड़ जी को आदेश मिला, गरुड़ जी सुदामा जी को उठा कर द्वारिकापुरी में लेकर पहुंचे। जैसे ही सुदामा जी गए तो देखा कि बड़े-बड़े महल, बड़े-बड़े भवन बने हुए हैं। किसी से पूछ लिया भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, यहाँ कृष्ण का महल कौन सा? एक नगर वासी पूछा ना, तो उसने कहा महाराज आप कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं सुदामापुरी से आ रहा हूँ। बाबा अब तो तुमने कृष्ण का नाम ले दिया, लेकिन यहाँ कृष्ण का नाम मत लेना, यहाँ प्रभु का नाम नहीं लिया जाता है। श्री 1108 भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिनका नाम है, उन्हें केवल कृष्ण कहते हो। यहाँ उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। अब दोबारा ये नाम ले देना भैया, मुझे उनके महल बता दो, दिया सीधे चले जाओ। स्वर्णमय भवन जो आपको दिखाई दे वही भगवान वाली घर कृष्ण का महल है। सुदामा जी चले द्वार पर पहुंचे। द्वार वाले ने सुदामा जी से कहा कहाँ जा रहे हो? मुझे कृष्ण से मिलना है। पहले द्वार वाले सुदामा को डांटा है। बाबा जिस कृष्ण को तुम केवल कृष्ण कहते हो वो कृष्ण यहाँ राजा है, सम्मान से नाम लो। क्या काम है आपको? बोले वो मेरा मित्र है। लोग ने जब सुना, द्वार वालों ने सुना कि वो मेरा मित्र है तो पहले सुदामा जी हंसे। बाबा अपनी जबान संभाल के बोलिए। भगवान द्वारिकाधीश आप मित्र हो सकते हो? अरे तन पर पहनने के लिए ठीक से साफ कपड़े नहीं है और अपने आप को कृष्ण के मित्र बता रहे हो? अरे हमारी द्वारिका में आपसे अच्छे भिखारी भी मांगने के लिए आते हैं और तुम कहते हो तुम कृष्ण के मित्र हो। जनेऊ कंधे पर जब देखी, कंठी दी, विचार किया ये जरूर ब्राह्मण लगता है। विचार किया भगवान ने यदि सुन लिया, जान लिया कि ब्राह्मण आया था लेकिन नहीं दिया तो दंड दिया जाएगा। एक ने कहा चल जाकर के समाचार भगवान को दे। वो भगवान से कहने के लिए द्वार पर अंदर लिया। इधर सुदामा जी द्वार खड़े हैं और मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इतना सुंदर भवन है कृष्ण तेरा।
कितनी सुंदर तेरी झांकी है। बोले गोविंद भगवान की जय। सुदामा जी द्वार पर खड़े कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं और द्वार की शोभा का वर्णन, महल की शोभा का वर्णन करते हुए भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हे गोविंद, दरबार तेरा दिलकश है, जो घट तेरी प्यारी है, फिर क्यों ना चल जाए जो जान से वारी है। तुम्हारी है
क्या शान तुम्हारी दरबार दिलकश है तो तेरी प्यारी है फिर क्यों न मचल जाए तो जान वाली
बोलिए गोविंद भगवान की जय। जाकर जैसे ही द्वारपाल ने निवेदन किया है प्रभु, द्विज दुर्लभ बार पे बैठा हुआ आज उच्च स्वरों में बुलाता प्रभु, बस एक ही वस्त्र कलेवर पर दुखिया कोई दीन दिखाता, बड़ी दूर से स्वामी के दर्शन की मनोकामना ले आता प्रभु, कहिए अखिलेश्वर आज्ञा है क्या, निज नाम सुदामा बताता प्रभु। हे प्रभु, कोई द्विज ब्राह्मण द्वार खड़ा है, दुर्लभ है, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बस एक ही वस्त्र कलेवर पर, कोई देखिए दिन दुखी दिखाई देता है। भगवान वाली कृष्ण ने पूछा नाम क्या बताता है, आप दर्शन से लाल लेकर आया है, कहता है कि आपसे दर्शन करके बात करनी है, आपसे मिलना है, बड़ी दूर से आ रहा है, ऐसा वो बताता है, नाम क्या है, बोले नाम अपना सुदामा बताता है। जैसे ही भगवान वाली का सुदामा, सुना नाम सुदामा प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के पग से पटपीठ को दूर किया, उलझी माला को तोड़ के सब विस्मित हो कर देख रही, सब रानियों से मुख मोड़ के भागे, अपने द्विज प्रसुदामा प्रभु दोनों कर को जोड़ के जैसे भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, सुना नाम सुदामा अचानक तो प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागा। जैसे ही द्वारपाल ने सुना कि सुदामा आए हैं, भगवान उठकर खड़े हुए और अपने सिंहासन छोड़ के भगवान ने दौड़ लगाई है, पग से पटपीठ को दूर किया, उलझी माला को तोड़ के भागे, भगवान का पीताम्बर दौड़ते वक्त नीचे गिर गया, उठाया नहीं, अपने पैरों से अलग अलग कर दिया, दौड़ते वक्त माला उलझ गई, हाथों में आकर बिखर गई, लेकिन मोती को बिनने का उठाने का समय नहीं, दौड़ रहे सभी रानियां विस्मित होकर के देख रही है, आज ऐसा कौन आया है जिससे मिलने के द्वारिकाधीश इतने उतावले होकर के चले जा रहे हैं। सब विस्मित होकर देख रही, सब रानियों से मुख मोड़ के भागे, सभी से मुख मोड़ लिया, दौड़ लगा के चले जा रहे हैं, अपने ब्रह्मण सुदामा के दोनों हाथ जोड़ रखे हैं और
चले जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने। सीढ़ियों पर पहुंचे, ज्योति पैर में जैसे ही आई, चलते चलते धो धो आई पैर में भगवान सीढ़ियों से नीचे गिरे, लुढ़कते सीढ़ियां पार की है और फिर उठे और फिर दौड़ लगा के अपने मित्र से मिलने के लिए सुदामा जी से मिलने के लिए कृष्ण चले। धन्य है वो सुदामा जिस जगत परमात्मा को पाने के लिए योगी मुनि जतन करते हैं, अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। आज वही परमात्मा सहज सुदामा से मिलने के लिए खुद दौड़ के जा रहा है, खुद आगे कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए दौड़ रहा है। हे परीक्षित, सुदामा के निकट पहुंचे और सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और हाथ पकड़ करके सुदामा को महल में लेकर आया और अपने आसन पर भगवान श्री श्याम सुंदर ने सुदामा को बिठाया। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, आसन पर बिठा दिया, चरण हिलाने लगे। अरे मेरे तेरी ये दशा कैसे हो गई? सारे द्वारिका के लोग, नगरवासी लोग, सैनिक लोग, मंत्री लोग, बड़े-बड़े सभासद लोग देख रहे हैं, आखिर किस निर्धन ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो जगत का परमात्मा इसे अपने आसन पर बिठा कर खुद चरणों में बैठा। सुदामा जी के चरणों में कृष्ण सहसा रहे, चरणों में दबा रहे हैं, दबाते तलबे पर जैसे कि हाथ पहुंचा है। कहते हैं जल लेकर के आओ, कोई पात्र लेकर के आओ, मैं मेरे मित्र चरणों का प्रक्षालन करूंगा, चरण धुलूंगा। निवेदन किया, रानियां दौड़ के गई, कोई जल ला रहा है, कोई पात्र लेकर के आ रहा है, कोई तौलिया लेकर के आ रहा है। दबाते जैसे तलबे पर हाथ आया, देखा कि सुदामा के पैर में कंकड़ चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रो, पानी पर रात को हाथ छो नहीं, नैनन के जसो पगधो। सुदामा जी अपने मित्र के उस दुख को सहन नहीं कर पाए और अपनी आंखों से रोने लगे और आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया है और सुदामा जी को आसन पर बिठा के प्रणाम किया है। सब सखियों ने प्रणाम किया है, स्नान करवाया गया। भगवान ने शुद्ध अपने जो पीतांबर वस्त्र थे वो वस्त्र पहनाए, पूछ लिया भैया सकुशल तो होना, विवाह हुआ या नहीं? बोले भैया तेरे आशीर्वाद से, तेरी कृपा से विवाह हो गया और घर घर बेटे भी हैं। तो फिर कृष्ण ने कहा तो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा होगा। चावल की जो पुतलियां बनी कांख में दबी है, जब कृष्ण का राज देखा मन में विचार आया, इसे ये चावल पोटली दे करके एक सले कटे फेटे चावल खा के मेरी गरीबी क्यों दिखाऊं? ये तो इतना बड़ा राजा जो सोने के भवन में रहता है, भला इसके सामने ये चावल क्या महंगा होगी? बात पलट सुदामा। अरे कृष्ण तुझे पता है हम उज्जैन गुरु में अवंतिका में शांतिपरी आश्रम में एक साथ खड़ा करते हैं। कृष्ण ने कहा भैया सब पता है, गुरु में रहते हैं, गुरुजी ने लकड़ी लेने भेजा, सब पता है, लेकिन मुझे पहले ये बता मेरी भाभी ने क्या भेजा? अरे मित्र ये बात करेंगे, तुझे याद है गुरुजी ने लकड़ी लेने भेजा, जंगल में हम गए, पानी आने लगा, बोले भैया सब पता है, पानी आने लगा, घाट टूटने लगे, ये हुआ सब पता है, लेकिन तू मुझे पहले ये बता मेरी भाभी ने ये क्या भेजा है? कृष्ण बार बार यही बार है और सुदामा जी बार बार पलटना चाहते हैं। कृष्ण जान गए सुदामा देने वाला नहीं है, क्या किया जाए? सुदामा बगल जो चावल की पोटली दबी हुई थी, खींच भगवान ने और खींच करके खोल कर जैसे ही देखा चार घर चावल आए हुए हैं। कपड़े में जो बंधे हुए थे वो कपड़ा साफ नहीं है, वो कपड़ा भी जगह फटा हुआ है। मुट्ठी भरी अपने मुंह में, मुट्ठी भरी अपने मुंह में, तीसरी मुट्ठी भरी करके में डाल के माता रुक्मिणी ने आका के हाथ कर दिया। क्या कर रहे हो? हाथ धरो प्रभु कमला, कहीं नाथ कहा तुमने चितदा, कंगुल
भाई देलियो है दो दो मुट्ठी खा करके दो लोगों का राज्य आप ब्राह्मण को दे दिया तो तनिक विचार कीजिए तीसरी मुट्ठी भी यदि खा लोगे तो खाय मुट्ठी अब तीसरी भी कहानी जीवास की आस हमारी रंग को आप समान कियो खुद चाहते हो अब बनना भी तीसरी मुट्ठी खाकर उन लोगों का राज राम को दे दोगे तो विचार करो आप और हम कहाँ रहेंगे। आपने रंग को तो भिखारी को राजा बना दिया और आप खुद भिखारी बनकर जीना चाहते हो। विचार कीजिए कहाँ निजवास आस हमारी हम कहाँ रहेंगे, हमारे बेटे कहाँ रहेंगे। मुट्ठी पकड़ ली और दूसरा भाव है माता रुक्मिणी का कि भगवान के ब्राह्मण के घर का शास आप अकेले ही खाओगे या हमें भी दोगे। चावल बचाए प्रसाद बनवाया और पूरी परिवार में ब्राह्मण के घर का आया हुआ प्रसाद किया गया है। सुदामा जी जिस दिन रहे हैं हाल चाल पूछे हैं, दोनों में बातचीत हुई है, लेकिन कृष्ण ने सुदामा को दिया कुछ नहीं। सुदामा जी ने मन में विचार किया मैं तो छप्पन भोग खा रहा हूँ, राजसी वस्त्र में रह रहा हूँ, लेकिन वहाँ मेरी पत्नी वहाँ मेरे बेटे न जाने किस स्थिति में होंगे। मुझे तो उनकी सुध ही नहीं रही। एक दिन अपने मित्र से कहा कृष्ण अब यदि तेरी आज्ञा हो तो मैं अपने नगर जाऊं। कृष्ण ने कहा मित्र मेरे घर ब्राह्मणों को आने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है और मेरे द्वार से जाने के लिए भी आज्ञा की जरूरत नहीं है। जब चाहे जाए और जब चाहे चले जाए। ब्राह्मणों के लिए साधुओं के लिए संतों के लिए मेरा द्वार हमेशा खुला रहता है। तुम्हारी जब इच्छा हो आप आ सकते हो, जा सकते हो। सुदामा जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी पत्नी की मेरे बेटे की याद आ रही है। ठीक है मित्र। सुदामा जी लगे विचार करते जा रहे हैं मन का सुशीला मुझे मत भेज, वो कृष्ण है, मैं बिना मांगा नहीं और वो बिना मांगे देगा नहीं, कुछ नहीं दिया। क्या मांगूंगा? सुशीला पूछे कि तुम्हारे मित्र राजा ने क्या किया है, क्या बताऊंगा। विचार करते चले जा रहे हैं। कृष्ण ने आवाज लगाई मित्र सुदामा। विचार किया बुला के कुछ दे देगा। हां कन्हैया बोल। बोले भैया मेरा ये पीताम्बर उतार जा। विचार किया हमारे छलिया तेरी बचपन की आदत नहीं गई है, तेरे पास में सोने की नगरी राजपाट है, एक पीताम्बर यदि मैं पहन के चला जाता तो तेरा क्या याद जाता, क्या कमी रह जाती। भगवान ने पीताम्बर बनवा लिया और वही फटी पुरानी जो धोती थी सैनिकों ने मन में ला के दे दी। सुदामा जी ने वो पहन के चले। भगवान साहब सुदामा जी से बस ये उतरवाए कि भगवान जब देना चाहता है तो छप्पर फाड़ के देता है और परमात्मा जब लेना चाहता है तो तन कपड़े उतार देता है। साहब भगवान रणनीति है, लेना चाहता है तो तन कपड़े उतार देता है। सुदामा जी फिर चले, फिर आवाज लगाई अरे मित्र सुदामा। बोले हां भैया। अब बुला के कुछ देर विचार चल रही थी। हां भैया बोल। बोले मित्र मेरी भाभी से मेरी ओर से राधा राधे कहना और मेरे बेटे से मेरी से स्नेह देना। ठीक है कृष्ण विचार किया ये देने वाला नहीं है। चले हैं और सुदामा जी जैसे ही अपने नगर पहुंचे हैं। हे परीक्षित क्या देते हैं सुदामा जी? वे सोई राज समाज जननो गजबाज घने मन ब्रह्मचार्य क्रोध दर्यो कहीं मार्ग भूल फिर से मैं जब
जब सुदामा सुदामापुरी में पहुंचे तो बड़े बड़े महल बड़े बड़े भवन जब देखे, वेशों की राज जैसा द्वारिका में देखा था वैसा का वैसा राजपाट बना हुआ है। सुदामा जी ने विचार किया कहीं मैं रास्ता भूल करके वापस से द्वारिका तो नहीं आया, यहाँ बड़े बड़े महल, मेरी तो टपरिया थी, मेरी एक गाय का गैया बंधी हुई थी, यहाँ मेरा तवा पड़ा रहता था, भला भला कहाँ चले गए, ये मेरा नगर नहीं हो सकता। जाने लगे सुशीला जी ने देखा, सुशीला जी ने अपने पति को आवाज लगाई, बुलवाया और तिलक कर कर नगर में अपने घर में प्रवेश दिया। स्वामी जी ये सब उसी कृष्ण की कृपा है, उसी आपके द्वारिकाधीश के आशीर्वाद का प्रसाद है, ये उन्हीं ने हमें दिया है। सुदामा जी में वास करते हैं और भी चरित्र है सुदामा जी का, लेकिन समय आप लोग दिया गया था कि 12 बजे 12:30 बज चुके हैं। अब